नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके प्यारे से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज का दिन 17 जुलाई दिन बृहस्पतिवार है और आज के दिन हम आपके लिए फिर से फ्रेश अपडेट करंट अफेयर्स में लेकर आए हैं, जिसमें हाल फिलहाल की घट रही घटनाओं समसामयिकी, जिसे दैनिक समसामयिकी बोला जाता है। यानी कि हमारे देश में हर पल कुछ ना कुछ बदल रहा है। तो अभी हाल ही फिलहाल की जो घटनाएँ हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं और जिसमें आपके खेल-कूद, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी नवाचार, आर्थिक, सामाजिक, राजनीति और जितनी भी ऐतिहासिक कुछ घटनाएँ हैं जिस पे चर्चा होने वाली हैं, वो सभी आपके करंट अफेयर्स में जीके और जीएस में भी इंक्लूड की गई हैं। तो आपको दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा समझ आएगी और आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि अगर आप किसी भी ऑल ओवर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में से किसी एक की भी या ऑल ओवर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से अगर आप किसी एक एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। आइए दोस्तों, बिना वीडियो को देरी करने के पहले हम लोग बिना वीडियो को देरी के फिर से स्टार्ट करते हैं, ताकि कम से कम टाइम में हम लोग ज़्यादातर कुछ टॉपिक कवर कर पाएँ जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए आपको तो पता होगा कि एक-एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा कि आज का जो 17 डेट का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जो 17 जुलाई है, 7वां महीना, बृहस्पतिवार का थर्सडे है और डेली करंट अफेयर्स में आपका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस यानी जीके जीएस का क्वेश्चंस कवर होने वाला है। तो देखिएगा क्या है, पहला क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कौन सी विदेशी कंपनी भारत में एंट्री हुई है? यानी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कौन सी कंपनी है जिसकी भी हाल ही में इंडिया के किसी एक स्टेट में, किसी एक राज्य में एंट्री हुई है भारत के। तो वो पूछ रहा है ऐसी कौन सी कंपनी है। आइएगा देखते हैं दोस्तों। पहला है टेस्ला, दूसरा है महिंद्रा, तीसरा है किया, चौथा है क्रेटा। ये आपको बता दें, ये चारों कार बनाने वाली कंपनी है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कौन सी कंपनी है? तो देखिएगा दोस्तों, आपको बता दें, ये महिंद्रा नहीं है, ना ही ये किया है, ना ही ये क्रेटा है। आपको बता दें दोस्तों, महिंद्रा ने अभी इलेक्ट्रिक कार तो नहीं, लेकिन हाल ही में अभी एक ऑटो लॉन्च किया है। आपको जिसे पता होगा, महिंद्रा का जो नीले रंग का यानी ब्लू कलर का ऑटो आता है, वो इलेक्ट्रिक से चलता है, लेकिन इसने अभी इलेक्ट्रिक कार नहीं बनाई है। तो ये विदेशी कंपनी है, तो इंडिया की कंपनी है महिंद्रा, लेकिन ये टेस्ला कंपनी जो कि अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं, द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, सबसे अमीर आदमी है, वो है एलन मस्क। तो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की भी हाल ही में भारत के महाराष्ट्र राज्य में, यानी महाराष्ट्र के मुंबई में अभी एंट्री हुई है टेस्ला कंपनी की, जो कि इलेक्ट्रिक कार बनाती है। आपको पता होगा, अभी आपने न्यूज़ देखा होगा कि अगर टेस्ला कार एक बार चार्ज की जाए पूरी, तो लगभग मैक्सिमम उसकी जो रेंज होती है वो 600 किलोमीटर तक चलेगी। यानी अगर एक बार कार चार्ज हो गई, इलेक्ट्रिक कार जो टेस्ला कंपनी की है, जिसकी हाल ही में भी भारत में एंट्री हुई है, तो 600 किलोमीटर पूरी चलेगी एक बार चार्ज होने के बाद। तो दोस्तों देखिएगा, हमारा दूसरा क्वेश्चन भी इसी इलेक्ट्रिक कार से संबंधित है कि ये भी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी भारत के किस राज्य में आई है। ये तो हमें पता लग गया कि भारत में किस कंपनी यानी कौन सी कंपनी विदेशी है जो भारत में अभी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली जल्दी ही आई है। तो अभी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी भारत के किस स्टेट में आई है? तो दोस्तों देखिएगा, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है या फिर आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश नहीं है, ना ही कर्नाटका है, ना ही आंध्र प्रदेश है, यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के दोस्तों आपको बता दें, मुंबई ज़िले में, यानी कि मुंबई शहर में अभी ये जो इलेक्ट्रिक कंपनी टेस्ला है, एलोन मस्क की जो विदेशी कंपनी है, वो अभी भारत के महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आई है। आइए देखते हैं आगे क्या है। काजीरंगा प्रथम तृणभूमि पक्षी सर्वेक्षण। आपको बता दें, एक तृणमूल का पक्षी होता है जो काजीरंगा में शुरू किया गया है, और ये काजीरंगा यानी जो पहला तृणभूमि का पक्षी है, इसका सर्वे किया जा रहा है, जो कि अभी असम राज्य में 11 जुलाई को हुआ था। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये काजीरंगा जो कि प्रथम तृणभूमि पक्षी सर्वेक्षण है, ये किस लिए किया जा रहा है। कि 11 जुलाई 2025 को, यानी कि अभी ठीक एक हफ्ते पहले, 11 जुलाई 2025 को असम के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, यानी कि असम के जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है, उनका नाम क्या है? चंद्रमोहन पटवारी। ये चंद्रमोहन पटवारी जो कि असम के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ का एक नेशनल गार्डन है, नेशनल पार्क है, जिसे बोला जाए काजीरंगा नेशनल पार्क, आपको इंग्लिश में पता होगा। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की प्रथम तृणभूमि पक्षी सर्वेक्षण रिपोर्ट, यानी कि पहला द फर्स्ट ग्रासलैंड बर्ड सर्वे रिपोर्ट, जो इन्होंने अभी असम के जो वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो मंत्री हैं चंद्रमोहन पटवारी, इन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली तृणभूमि पक्षी सर्वेक्षण रिपोर्ट, फर्स्ट ग्रासलैंड बर्ड सर्वे रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें तृणभूमि पक्षियों की समस्याओं पर, जो वहाँ के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के जो तृणमूल के जो पक्षी होते हैं,
उनकी जो समस्याएं होती हैं, यानी करंट जो इशू है चल रहा है उन पे, उस पर विचार किया गया, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने पर, उनको हल करने पर विचार किया गया है। और ऐसा डिसीजन लिया गया है कि उनकी समस्याएं, जो पक्षी हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के, यहाँ के जो पक्षी हैं, इनकी समस्याएं जल्द ही सॉल्व की जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्रॉप सीड्स ऑन ISS परियोजना। आपको बता दें, ये क्रॉप सीड्स ऑन है ISS परियोजना। ISS का मतलब आपको पता होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे अभी हमारे भारत के जो अंतरिक्ष के जो एस्ट्रोनॉट हैं शुभांशु शुक्ला गए थे 18 दिन के लिए, अभी हाल ही में, यानी कल जो है उनकी एंट्री हुई थी 3 बजे। तो देखिएगा अभी ये परियोजना क्या बता रही है कि 15 जुलाई 2025 को एक्सियम 4 मिशन, एक एक्सियम 4 मिशन है स्पेस का, है ना। इससे पहले 3 मिशन हो चुके हैं, अभी ये चौथा मिशन था जिसमें भारतीय अंतरिक्ष के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला गए थे। तो 15 जुलाई 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये जो भारत के एस्ट्रोनॉट हैं शुभांशु शुक्ला, ये ग्रुप कैप्टन है। इन्होंने क्या किया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS में, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन ISS से वापसी के बाद भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान IIST, है ना, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसमें IIST के शोधकर्ता जो ISS पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे गए कृषि बीजों का पोस्ट फ्लाइट उड़ान पश्चात अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि ये जो अंतरिक्ष में गए थे शुभांशु शुक्ला, जो एक्सियम 4 मिशन के तहत 15 जुलाई एक परियोजना चलाई गई थी क्रॉप सीड्स, यानी क्रॉप का मतलब होता है आपका जो फसलें होती हैं उसके बीज, फसलों के बीज को अंतरिक्ष में जा करके उस पर शोध करना, उस पर खोज करना कि क्या वहाँ पे फसलों के जो बीज हैं वो उगाए जा सकते हैं। तो 15 जुलाई 2025 को भारतीय ग्रुप कैप्टन जो है एक्सियम 4 मिशन के जो हैं वो शुभांशु शुक्ला, उन्होंने जब वो ISS में गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए, तो वापसी के बाद उन्होंने बताया कि अब ये जब उड़ान होगी उनकी दोबारा से जाएंगे तो ये इसका जो है अध्ययन करेंगे, किसका, क्रॉप सीड्स का। ये जो योजना चलाई गई है क्रॉप सीड्स ऑन ISS, यानी कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर जो जो बीज हैं, जो क्रॉप है, क्या वो फसलों के बीज उगाए जा सकते हैं, इस पे जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अध्ययन करेंगे। आइएगा देखते हैं आगे क्या है कि असम में भारत का पहला एक्वाटिक पार्क लॉन्च हो गया है। असम में भारत का पहला एक्वाटिक पार्क, यानी कि ऐसा पार्क जो कि अभी इंडिया के किसी भी शहर में, यानी इंडिया के किसी भी स्टेट में लॉन्च नहीं हुआ है। तो दोस्तों देखिएगा, भारत का पहला एक्वाटिक पार्क जो कि असम राज्य में लॉन्च हुआ है, यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है आपके लिए। तो असम के मुख्यमंत्री, यानी असम के जो CM हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने जो है अभी हाल ही में भारत का पहला एक्वाटिक पार्क असम में, यानी असम के गुवाहाटी के आसपास सोनपुर में देश के पहले एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन किया, यानी एक्वाटिक पार्क का उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया उसका। आपको बता दें ये जो एक्वाटिक पार्क है, ये इसमें मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो खोज होती है, जो मतलब जीवों के लिए, ताकि जितने भी जीव हैं उनको, मान लीजिए कोई आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आपातकालीन स्थिति आ गई कि देश में कोई भी किसी को भी, यानी किसी फॉरेस्ट ऑफिसर को, कि कोई भी जो वन के जो ऑफिसर और अधिकारी होते हैं उनको समय नहीं मिल पा रहा है, तो इस एक्वाटिक पार्क के तहत उनको जानवरों को जो है खाने पीने की चीज़ें जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उपलब्ध कराई जाएंगी, उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी इसी के जरिए होगा। तो सबसे ये अच्छी तकनीकी है कि जो भारत का पहला एक्वाटिक पार्क असम में लॉन्च किया गया है। असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है उन्होंने इसे परमिशन दे दी है। आइएगा देखते हैं आगे क्या है कि अभी हाल ही में किस विदेशी कंपनी की दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हुई है। ये आपके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी आपको पता होगा स्पेस एक्स है, टेस्ला है ना, न्यूरालिंक है, स्टारलिंक है, लेकिन एक और कंपनी है जिसने सब कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। वो भी हाल ही में इस कंपनी की बाय लीव्स एंड बाउंड आर प्रोग्रेसिंग, यानी कि विच कंपनी आर प्रोग्रेसिंग बाय लीव्स एंड बाउंड्स, यानी कौन सी ऐसी विदेशी कंपनी है जो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। अभी हाल ही में उसकी प्रगति हुई है। पहला आपको माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला है, एनवीडिया है, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के जो CEO हैं बिल गेट्स, उनकी जो कंपनी है वो भी नहीं है, ना ही टेस्ला जो एलन मस्क की कंपनी है वो भी नहीं है। आपको बता दें एनवीडिया एक ऐसी कंपनी है, यानी कि आपको बता दें ताइवान जो कि एक देश है, पहले चाइना में हुआ करता था, लेकिन जब चाइना से अलग हुआ, जो है चाइना यानी ताइवान के जो एक रहने वाले भारत, मतलब कि ताइवान मूल के ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी जो है अमेरिका में बनाई,
एनवीडिया, जो कि चिप बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी की चिप आपको बता दें कि भारत के यानी कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यानी 188 से ज़्यादा देशों में इसकी कंपनी की जो चिप है वो मिलती है। अब बिना चिप के आपको पता होगा कोई काम नहीं होता है। अगर कोई भी डेटा वगैरह सेव करना हो गया, स्टोरेज फुल हो गया है, तो हम लोग चिप में कुछ ना कुछ पहले भरवाते थे। अभी भी मोबाइल में कहीं ना कहीं मोबाइल का जो पार्ट होता है उसमें चिप का यूज होता है। तो इस एनवीडिया कंपनी की सबसे ज़्यादा चिप 188 से ज़्यादा देशों में बिकने वाली चिप है। और इस बार इस कंपनी की जो प्रोग्रेस हुई है, आपको बता दें अभी 5 महीने पहले यानी जनवरी में 50 लाख करोड़ का इसका नुकसान हुआ था। यानी 50 लाख करोड़ का इसका जो कारोबार था वो गिर गया था, जो जीडीपी का ग्राफ था वो नीचे हो गया था। लेकिन इस बार जो प्रोग्रेस हुई है इस कंपनी की, वो सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस हुई है इस बार 340 लाख करोड़ का प्रोग्रेस हुआ है इस कंपनी का। एनवीडिया कंपनी जो कि पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की चिप बनाने वाली नंबर 1 की कंपनी एनवीडिया है। तो दोस्तों, ये जानकारी कुछ इस तरह से रही जो हमने आपको बताया। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई आपको हर एक इन्फॉर्मेशन डिटेल से आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो दोबारा देखनी है तो आप दोबारा देख सकते हैं। आप वैसे एक ही बार में समझ जाएंगे, क्योंकि समझाने का तरीका हमारा थोड़ा अलग है, क्योंकि हमने लाइन टू लाइन आपको मेन कीवर्ड पकड़ के आपको बताया है कि ये मतलब कह क्या रहा है, इसका कहने का पर्पज़ क्या है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।